नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जो काव्य प्रकाश है, और काव्य प्रकाश का जो 8वां उल्लास है। काव्य प्रकाश के 8वें उल्लास में आचार्य मम्मट ने अलंकार की परिभाषा दी है। आचार्य दंडी ने भी, जो दंडी हैं, उन्होंने भी काव्य में अलंकार की परिभाषा दी कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। यहाँ भी जो आचार्य मम्मट हैं, उन्होंने अपने अष्टम उल्लास की जो 68वीं कारिका है उसमें अलंकार के विषय में बताया है। और अलंकार आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरे अर्थालंकार। तो देखिए आचार्य मम्मट क्या कहते हैं कि उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारास्ते अनुप्रास उपमा आदय। क्या कहते हैं? उपकुर्वन्ति। उपकुर्वन्ति किसको बोलते हैं? उपकार करते हैं। उपकुर्वन्ति अर्थात उपकार करते हैं। तम माने उसका, किसका? जो काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित रहता है। और काव्य की आत्मा के रूप में क्या व्यवस्थित रहता है? रस। तो जो काव्य की जो आत्मा होती है रस, उसका जो उपकार करते हैं, ये अंग द्वारेण, ये माने जो, और अंग द्वारेण कहते हैं अंग के द्वारा। क्योंकि जो काव्य शरीर होता है उसके अंग कौन से होते हैं? शब्द और अर्थ। और आपने पढ़ा है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी जब शब्द और अर्थ सहित भाव से होते हैं तो वह क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। तो क्या कहा? ये अंग द्वारेण, यानी जो अंग के द्वारा अर्थात शब्द और अर्थ के माध्यम से जातुचित, जातुचित कहते हैं कभी कभी, यानी हर समय नहीं, कभी कभी जो अंग के द्वारा काव्य का जो शरीर होता है उसकी शोभा बढ़ाते हैं। और काव्य का शरीर कौन माना गया है? काव्य का शरीर शब्द और अर्थ हैं, उसके अंग शब्द और अर्थ हैं, और उसकी जो आत्मा होती है वो क्या होता है? रस होता है। तो उसकी जो शोभा बढ़ाते हैं। और कैसे? फिर दूसरी जो पंक्ति है उसमें कहा है हारादिवत अलंकारा, कि हार आदि के समान वह अलंकार होते हैं। और कौन से? अनुप्रासो उपमा आदय। तो आपको पता है दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में तो इसने ले लिया अनुप्रास को, और अर्थ अलंकार में इसने ले लिया उपमा को। तो क्या कहा इसमें कि देखिए उपकुर्वन्ति, उपकुर्वन्ति कहते हैं उपकार करते हैं, तम संतम, तम माने उसको, किसको? जो काव्य की आत्मा रूप जो रस होता है, यानी जो अंगी रस होता है। तो तम संतम उसकी, और क्या? ये माने जो अंग द्वारेण। अंग, अब कोई आपसे पूछ सकता है कि अंग क्या होते हैं? तो जो काव्य होता है उसके अंग होते हैं शब्द और अर्थ, यानी शब्द और अर्थ के माध्यम से जो अंगी रस होता है काव्य में, उसकी जो कभी कभी जातुचित कहते हैं, कभी कभी जो शोभा बढ़ाते हैं। और कैसे? जिस प्रकार से नायिका का जो शरीर होता है उसकी शोभा हारा आदि से होती है। क्योंकि कोई भी जो अंगना होती है, कोई भी जो नायिका होती है, उसका जो शरीर होता है उसकी शोभा किससे होती है? हार आदि से। क्योंकि वह अपने सौंदर्य के लिए किसको पहनती हैं? हार आदि को पहनती हैं। तो जिस प्रकार से जो नायिका होती है उसके शरीर की शोभा हार आदि से होती है, उसी प्रकार से जो काव्य का शरीर होता है उसकी शोभा भी क्या है? अनुप्रास उपमा आदि। यानी अनुप्रास हो गया शब्दालंकार और उपमा हो गया अर्थालंकार। तो इनके माध्यम से होते हैं। तो इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों, इस कारिका में जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने काव्य का अलंकार का लक्षण दिया है। तो जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता है, आप लिख देते हैं संदर्भ, और जब संदर्भ लिख देते हैं इसको रेखांकित कर देंगे और ये विवरण चिन्ह हो जाता है। ये क्या हो गया? विवरण चिन्ह।
फिर उसके बाद लिखते हैं आप प्रसंग, और प्रसंग में क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे इस कार्य का में आचार्य मम्मट, इस कार्य का में आचार्य मम्मट अलंकार का लक्षण देते हुए कहते हैं। क्या है, क्या आप लिखेंगे इस, फिर उसके बाद आप इसकी व्याख्या कर देंगे, और जो व्याख्या होती है विद्यार्थियों, व्याख्या लिख करके इसको रेखांकित करते हैं, फिर ये विवरण चिन्ह लगा देते हैं हम, फिर व्याख्या करेंगे, और फिर आ जाता है आपका विशेष। तो विशेष में बहुत तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लिख सकते हैं कि आचार्य दंडी ने, आप लिख देंगे आचार्य दंडी ने अलंकार का लक्षण दिया है। क्या दिया है, तो आप लिखेंगे काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। यह क्या विद्यार्थियों, जो आचार्य दंडी हुए हैं काव्य शास्त्र में, तो यह क्या है, आचार्य दंडी ने लक्षण दिया है। तो इस प्रकार से क्या है, आपका ये जो अष्टम कार्यक्रम वर्णित अलंकार का लक्षण है उसकी व्याख्या हो जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।